हर साल जब सावन की पहली बारिश सतपुड़ा के जंगलों को भिगोती है, मध्य प्रदेश के इन घने जंगलों में एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो सिर्फ पैरों से नहीं, विश्वास से पूरी की जाती है। यह यात्रा है नागद्वार यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां रास्ते मिलते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं। यहाँ से शुरू हो रही है हमारी नागद्वार की यात्रा और हमारे साथ है सूर्या, जो आज हमारी इस ट्रिप में हमारे साथी होने वाले हैं और हम जानेंगे यहाँ की कहानी। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक गुफा छिपी है, नागद्वार। मान्यता है कि यही निवास करते हैं नागराज। अभी हम लोग नागद्वार ट्रायल पे जा रहे हैं और लगभग 12 किलोमीटर हमको पैदल चलना है। इसमें कई जगह हमको टफ ट्रैक आएगा, बहुत वैलीज में उतरना, माउंटेन चढ़ाई करना है। तब जाके हम पहले जाएंगे चित्रशाला और चित्रशाला से आगे बढ़ के फिर हम जाएंगे चिंतामणि और चिंतामणि से फिर हम पहुंचेंगे पश्चिम द्वार और पश्चिम द्वार से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे नागद्वार टेम्पल, जहाँ पे यात्रा बहुत भारी यात्रा भरने वाली। पिछले आने वाले 10 दिन तक 10 से 15 लाख आदमी इन यात्रा पे होगा। तो इसके आगे कहानी हम वहीं पहुँच के बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आ चुका हूँ सपनों के जहाँ में और बादलों के ऊपर, पचमढ़ी की एक ऐसी यात्रा पर जहाँ पर जाना हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति का सपना होता है। जो ट्रैक है लगभग 14 किलोमीटर का और कठिन रास्ते, पहाड़ और नदियों को पार करके हम वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ जाकर हम नज़ारा देखेंगे और वहाँ की कहानी हम वहाँ ही जानेंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। 14 किलोमीटर, वो भी पीठ पर इतना बड़ा बैग टांग कर, क्योंकि ज़रूरत की सभी सामानें लेकर जाना पड़ता है। पता नहीं 14 किलोमीटर का रास्ता है, कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए कोई आइडिया नहीं है। सामने पूरा फॉग जमा हुआ है, रास्ता विजिबल नहीं है सामने से। चलिए चलते हैं यात्रा पर, जहाँ पर लगभग 10 से 15 लाख लोग आते हैं सालाना। सिर्फ 10 दिन के लिए ये रास्ता खुलता है। 10 दिन में 10 से 15 लाख, बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। चलते हैं इस सफ़र पर। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही खतरनाक, ऑफ बीट और एडवेंचर भरी यात्रा आपके तक सबसे पहले पहुँचे। सदियों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं। यहाँ पहुँचने के लिए पहले जंगल की परीक्षा देनी पड़ती है। यात्रा शुरू होती है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ से। यहीं से शुरू होती है लगभग 30 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा। सामने जंगल, नीचे घाटियाँ, ऊपर बादल और भीतर एक विश्वास। नागद्वार पहुंचने का रास्ता किसी तीर्थ से ज़्यादा एक ट्रैक जैसा लगता है। कई जगह रास्ता गायब हो जाता है, कहीं नदी रास्ता रोक लेती है, कहीं चट्टानें, कहीं घुटनों तक कीचड़, लेकिन कोई रुकता नहीं। अभी हम लोग आए हैं लगभग 4.5 किलोमीटर और मेरे पैर कांपने लगे हैं। सच बता रहा हूँ, पूरे पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे मैं लगभग 1 दिन से चल रहा हूँ। और अभी आधा भी नहीं पहुँचे हम, तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतना लगभग पहुँचे हैं और सभी लोग पूरे जोश से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस एक बार वो नज़ारा दिख जाए जिसके लिए हम रास्ता नाप रहे हैं इतना लंबा, और हमारी यात्रा सफल हो जाए। जंगल के बीच बसा है काजरी गांव, नागद्वार यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। यहाँ मिलती है थके हुए यात्रियों को राहत। यहाँ धर्म सेवा के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पे जो समाधि बनी हुई ना, तो यहाँ पे यात्रा में इतना भीड़ होता है, सकरा रास्ता है, कंजेस्टेड एरिया है, तो बहुत लोग गिर जाते हैं। अब गिर गए तो उनकी इतना लाश को पचमढ़ी कहाँ लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो हरिहर कर दी और समाधि यहाँ पे बना दी। कई बार मिलते भी नहीं, भेजा वो कई बार मिलते भी नहीं, बहुत बहाव होता तो बहाव में बहा भी जाते हैं, तो उन्हीं का ये समाधि बना हुआ है। वाटरफॉल सामने दिखाई पड़ रहा है ना, इसका नाम दिया है दूध धारा। केवल ये बारिश के 5 महीना चालू रहता है, बाद में ये बंद हो जाता है। गर्मी के समय नहीं होता पानी में से। तो जितना भी यात्री आते हैं यहाँ पे ही आके स्नान करते हैं।
थकान को दूर करते हैं इस जगह। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ। एक साफ़ सफाई का एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, और यहाँ पर बैठकर टॉयलेट करने में क्या मज़ा आता होगा। आराम से देखो, यहाँ टॉयलेट बना हुआ है बीच पहाड़ में। कहा जाता है यदि नागद्वार यात्रा शरीर की परीक्षा है तो स्वर्ग द्वार मन की परीक्षा। यहाँ पहुंचकर हर यात्री थक चुका होता है। हम गए थे चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि गिरी, और यहाँ पर अभी भंडारे की पूरी तैयारी चल रही है। और यहाँ पर कल से भंडारा चालू होगा। अब भी हम पहुँचे यहाँ पे स्वर्ग द्वार, मतलब यहाँ पे बैठने के बाद यहाँ का जो नज़ारा मिलता है, जो माउंटेन मिलते हैं, लगता है कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। इसके लिए पहले से ही इसका नाम दे दिया स्वर्ग द्वार। यहाँ से पश्चिमी द्वार कितने दूर है? यहाँ उतर के आधा 300 मीटर नीचे, 200 मीटर आगे पश्चिम द्वार। अगर यहाँ से अपन कूदे तो स्वर्ग में नहीं पहुँचेंगे, डायरेक्ट स्वर्ग। यहाँ डायरेक्ट। पीछे जो जगह है यहाँ पर वल्चर की थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, मतलब यहाँ पर वल्चर रहते हैं, और अभी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ से वल्चर जा चुके हैं। और वाकई में यहाँ का नज़ारा स्वर्ग जैसा है। इस जगह का नाम स्वर्ग द्वार इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ बैठने से हमको ऐसा लगता है कि वाकई में हम स्वर्ग में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं। इसके लिए नाम दे दिया स्वर्ग द्वार। स्वर्ग कोई भगवान नहीं होता है, इंद्रदेव स्वर्ग के मालिक थे। स्वर्ग मतलब कि जहाँ बहुत सुंदरता हो उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुंदरता है, इसलिए इसको स्वर्ग की पदवी दे दी। स्वर्ग द्वार से हमारी यात्रा अब शुरू हुई है पश्चिमी द्वार के लिए, और पश्चिमी द्वार यहाँ से लगभग 400 मीटर 300 मीटर इतना ही कुछ बचा है। और पश्चिमी द्वार का नज़ारा क्या होगा ये हम आगे चलकर देखेंगे कि कैसा होने वाला है। मैं भी पहली बार आया हूँ नागद्वार की इस यात्रा पर, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये रास्ता बहुत कठिनाइयों भरा है, बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे तो मुझे मुश्किल नहीं हुई, पर जो मेरे साथ में हैं कुछ लोगों को मुश्किल हो गई। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक भैया लुढ़क गए थे। अभी पूरा रास्ता बाकी है, 5 किलोमीटर समथिंग अभी बाकी है आगे चलना। देखते हैं आगे क्या कठिनाइयाँ आती है, क्या मंजर आते हैं और कैसे नज़ारे होने वाले हैं आगे के। और अभी ज़रा सी फिसलन थी, मैं फिसला और खरोच आ गई। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे सावधानी ज़रूर रखना। फिर से यहाँ पर एक पानी की धारा बह रही है। इच्छा हो रही है पी लूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा पी लिया था तो बाद में पियेंगे। अब यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे। फिर से एक और चढ़ाई, और ये चढ़ाव उतार चढ़ाव ख़त्म ही नहीं हो रहा है हमारा, और रास्ता भी ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर से एक चढ़ाई आ गई। साइड में नदी बह रही है। नदियाँ तो यहाँ पर हर जगह है। और सूर्य काफ़ी पीछे हो गया है हमसे। सूरज की हल्की सी किरण। अभी हम पहुँच गए हैं पश्चिम द्वार, और राइट में केव के अंदर जाना, हमको पानी क्रॉस करके पहाड़ी रिवर आ रही है। रिवर को क्रॉस करेंगे, अंदर को कार जलाना बहुत ज़रूरी है। कार जलाने के बाद में हम अंदर में देखेंगे जाके तो पश्चिम द्वार, अंदर में सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हुई है। पीछे के झरने के बारे में, और पीछे में वाटरफॉल। यहाँ नहाने के बाद ही हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पीछे झरने के पानी में नहाने के बाद में एकदम पूरी थकान मिट चुकी है हमारी। और अब हम जाएंगे वहाँ पश्चिमी द्वार में नीचे दर्शन करने के लिए, जहाँ पर थोड़े से पानी से हमको जाना है। तो अभी हम जूते हाथ में लेकर जाएंगे। और ये झरना मिस मत करना यदि आप नागद्वार की यात्रा पर आ रहे हो। भैया हमको आवाज़ दे रहे हैं तो हम लोग चलते हैं आगे। पश्चिमी द्वार से दर्शन करके हम आगे बढ़ रहे हैं अब नागद्वार की ओर, जहाँ पर मेन दर्शन होने वाले हैं हमको। अभी हम पार करेंगे यहाँ से छोटे से पानी के कुंड, और इसके बाद वापस वही कठिनाई भरा रास्ता, और फिर आएगा
नागद्वारी। फिर वहाँ से हम लोग वापस जाएंगे हमारे होटल उत्कर्ष होटल की तरफ, जो कि पचमढ़ी में सबसे बेस्ट होटल है। आप नागद्वारी की यात्रा ही नहीं, कभी भी आओ तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। और यदि आप कूपन कोड लगाएंगे मेरा तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी हम लोग चल चुके हैं 9.5 से 10 किलोमीटर, और इतना चलने के बाद में लोगों की हालत टाइट हो जाती है। पर कमलेश भैया हमारे 54 ईयर्स के हैं, 56 साल के हैं, और 56 इंच का सीना है। 56 इंच का जिगरा लेकर निकले हैं 12 किलोमीटर की यात्रा पे, और अभी भी तन के खड़े हैं, कह रहे इतना और चल लूँगा अभी तो मैं। ये सब पचमढ़ी का खान पान है। आप भी कर सकते हो, डायरिंग होना चाहिए, बस आप प्रैक्टिस बनाओ। सुबह डेली 1 किलोमीटर स्पीड वॉक करो। स्पीड वॉक 1 किलोमीटर पर डे किया तो कहीं भी पहाड़ चढ़ सकते हो। एक ज़रा सा स्टॉप लेने के बाद में क्या है, किस चीज़ के काम आती है? हाँ, मेरे दोस्त को स्टोन है, लेके जाऊँ क्या? अभी यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नागद्वार, जो कि हमारा मुख्य मतलब मेन डेस्टिनेशन था हमारा, वो आने वाला है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में हम नागद्वार के दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अपने होटल की तरफ, जिसके लिए हमें चलना होगा 1.5 किलोमीटर और, क्योंकि अब हम कम्प्लीटली 10 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं इस जंगल में। और जंगल का रास्ता पहाड़ और नदी, झरने, ये सब देखते हुए गुज़रा है। साइड में खाई, बीच में रास्ता, साइड में पहाड़, ऐसा पूरा रास्ता हमारा था। एक छोटी सी नदी पार करने के बाद में 200 मीटर की चढ़ाई जब हम करेंगे तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि नागद्वार हमारे सामने होगा और हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। आते हम लोग इस पहाड़ के नीचे में थोड़ा आगे बढ़ के लाटे में अंदर जाएंगे और गुफा आएगा जिसका नाम दे दिया है नागद्वार गुफा। अंदर में हमको नेचुरल शेषनाग के दर्शन होंगे, है ना। तो यहाँ यात्रा बढ़ा रही है नागद्वार यात्रा। मैन मंदिर पूरा जंगलों में यही होता है, नागद्वार टेम्पल। बस यहाँ से लगभग 20 मीटर आगे पहुँचे कि हम मंदिर आए। सो ये है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नागद्वार का जो मुख्य मंदिर है। हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लगी है थोड़ी सी लंबी लाइन। अब इस लाइन को पार करके हम लोग ये नज़ारा देखेंगे। अब नागद्वार का दर्शन हो चुका है। यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं काजरी की तरफ और मोस्टली वहाँ से लोग आते हैं और जो हमने यात्रा करी यहाँ से रिवर्स यात्रा करते हैं, पर हम लोगों ने जो है उल्टा रास्ता नापे थे। अब यहाँ से हम काजरी जाएंगे। सुबह 6 बजे के हम लोग निकले थे होटल उत्कर्ष से और अभी जब हम यहाँ पर वापस पहुँच रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बजे तक हम लोग कंटिन्यूस चल रहे हैं, पहाड़, जंगल, नदी, झरने सब देखते हुए। अभी भी मेरे चारों तरफ पहाड़ है और नीचे कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही है मुझे। आई थिंक सो कि हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक जहाँ हमको वापस जाना था, जहाँ से हम लोग वापस होटल जाएंगे। ये जो हमारे 6 और 3 9 लगभग 10 घंटे रहे हैं, ये ऐसे रहे हैं कि मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने पूरा वीडियो देखे हो तो आप समझ सकते हो कैसा नज़ारा था ये। से तो हमने उल्टी यात्रा स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला होता है, यहाँ से होता है नागद्वार, चिंतामणि, चित्रशाला, पश्चिम द्वार, सब यहाँ से होता है। लेकिन हमने उल्टी यात्रा स्टार्ट की है और एंड पॉइंट पे पहुँच गए। अभी हम हमारे मेन पॉइंट पे आ गए। यहाँ से हमको जिप्सी खड़ा हुआ मिलता है, यहाँ से हम वापस गाड़ी में बैठ के पचमढ़ी पहुँच जाएंगे। ये हमने जो यात्रा की शॉर्टकट वाली यात्रा होती है, यहाँ से जाएंगे तो लॉन्ग कट होता है पूरा, है ना। चलो।